नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में जैन धर्म को डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैन धर्म में एक शब्द आता है जैन। जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा मनुष्य जिसने अपने मन, अपने वाणी और अपने काया काया का मतलब होता है शरीर, इन सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो और दूसरों को मोक्ष की प्राप्ति में सहयोग करता हो। मोक्ष का मतलब क्या होता है? तो मोक्ष का मतलब होता है जीवन चक्र से मुक्ति। लेकिन ध्यान रखना, मोक्ष शब्द का प्रयोग बेसिकली बौद्ध धर्म में किया जाता है। जैन धर्म में मोक्ष के जगह पर तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है और जैन धर्म में हमारे पास टोटल 24 तीर्थंकर हैं। सभी तीर्थंकरों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो भी क्रम वाइज आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से तीर्थंकर का नाम पहले आता है और कौन से तीर्थंकर का नाम बाद में आता है। तो पहला तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ भी कहा गया है, और इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ, जिसे अलग अलग किताबों में सांड या फिर बैल कहा गया है। दूसरा है अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, जिसे गज कहा गया है। तीसरा है संभवनाथ, इनका है अश्व, जिसे घोड़ा कहा गया है। अभिनंदन, इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। सुमतिनाथ, इनका है क्रौंच पक्षी। पदम प्रभु, इनका है कमल, जिसे पदम भी कहा गया है। सुपार्श्वनाथ, इनका है स्वास्तिक। चंद्र प्रभु, इनका है चंद्र। सुविधिनाथ, इनका है बंदर, जिसे कपि कहा गया है। शीतलनाथ, इनका है श्रीवत्स। श्रेयांशनाथ, इनका है गैंडा। वासुपूज्य, इनका है भैंसा या फिर कहे तो महिष। विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वराह। अनंतनाथ, इनका है सेही। धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र। शांतिनाथ, इनका है मृग, जिसे हिरण कहा गया है। कुंथुनाथ, इनका है अज, जिसे बकरा कहा गया है। अहरनाथ, इनका है मछली। मलिनाथ, इनका है कलश, जिसे अलग अलग पुस्तकों में घड़ा बताया गया है। मुनि सुव्रतनाथ, इनका है कच्छप, जिसे कछुआ कहा गया है। नेमिनाथ, इनका है नीलकमल, जिसे शंख भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त याद रखना, अरिस्टोनेमी, इनका भी शंख है एक प्रतीक चिन्ह। यदि हम बात करें पार्श्वनाथ के विषय में, तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और सबसे अंतिम में 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, जिसे शेर कहा जाता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2014 में प्रश्न बना था। ऐसे तो कई सारे प्रश्न बनते हैं, पर मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ है महावीर, मलिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ। सूची 2 में उनके प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं, मृग, सिंह, सर्प और जल कलश। महावीर की यदि हम बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ए का हो जाएगा 2। ए का 2 आपका बी में भी है और डी में भी है। मलिनाथ, इनका संबंध है जल कलश से। पार्श्वनाथ, इनका संबंध है सर्प से और शांतिनाथ का संबंध है मृग से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं इन 24 तीर्थंकरों में सबसे जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर, उनके विषय में। उनका पूरा नाम है वर्धमान महावीर। जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में विदेह की राजधानी वैशाली नगर के नजदीक कुंडग्राम में, यानी कि पाटलिपुत्र, जो कि पटना को ही कहा गया है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक जन के मुखिया थे। माता का नाम है त्रिशला, जो कि विदेह के शासक की बहन थी। पत्नी भी थी इनके, जिनका नाम था यशोदा, और बेटी थी इनकी, जिनका नाम था प्रियदर्शना। केवल ज्ञान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति इन्हें रिजुपालिका नदी के तट पर जिरिम्भक ग्राम में
साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो ब्राह्मण इंद्रभूति को, गौतम को और उनके दो भाइयों को सबसे पहले गंधारों यानी कि शिष्य के रूप में महावीर वर्धमान माने थे। इसके अतिरिक्त याद रखना कि इनकी मृत्यु जो है वो 527 साल संवत पूर्व यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था, पावा के निकट पावापुरी में। कितने वर्ष में? तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी और इसी वर्ष से वीर निर्वाण संवत भी प्रारंभ होता है। सबसे अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। महावीर से पूर्व जैन धर्म को निग्रंथ कहा जाता था। इस बात को आप लोग याद रखना। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2011 में प्रश्न पूछा गया था, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? ज्ञात्रिक जनजाति, मल जनजाति, लिच्छवी जनजाति या फिर शाक्य जनजाति? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ज्ञात्रिक जनजाति। आगे यदि हम बात करें तो महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ही लगभग समकालीन थे और उनकी शिक्षाओं में बहुत सारी समानताएं भी देखी गई, जैसे कि दोनों ने वेद को ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत के रूप में मानने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त दोनों ने निरीश्वरवादी सिद्धांत को अपनाया। दोनों ने वैराग्य और मानवीय प्रयासों को मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना है। दोनों ने पुरुष और स्त्री के लिए संघ व्यवस्था की भी स्थापना किए थे। निवृत्ति मार्ग की प्रधानता के ऊपर महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों बल देते हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म और महावीर के जैन धर्म, इन दोनों में स्तूप निर्माण की परंपरा रही है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो दोनों में दिखाई देती हैं। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2022 में शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? जैन गुरु महावीर भगवान बुद्ध के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर ने किया था, ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, विनय पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन की शिक्षा देने वाली ग्रंथ है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका संबंध है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी आचार विचार से। भगवान महावीर का जन्म आधुनिक बिहार के पाटलिपुत्र के निकट हुआ था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए बी डी ई सही हो जाएगा। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यदि हम आगे बात करें तो लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में विशेषकर मगध वाला एरिया में भयंकर अकाल पड़ता है, जिसके कारण से भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु अपने सख्त अनुशासन को बनाए रखने के लिए दक्षिण भारत चले जाते हैं। क्योंकि वे बिना वस्त्र के रहते थे, इसलिए उन्हें दिगंबर कहा गया। वहीं अन्य भिक्षु जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर भारत में ही रुक गए और सफेद वस्त्र को धारण कर लिए थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। इस प्रकार से इन दोनों के बीच यदि हम अंतर देखें तो श्वेतांबर हम उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्र को धारण करता है, जबकि दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं, ये कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। इसके अतिरिक्त याद रखना कि श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं, जबकि दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार नहीं है। श्वेतांबर मत के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते थे, जबकि दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर का नाम मलिनाथ है, लेकिन ये एक स्त्री थी, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं उनका मानना है कि मलिनाथ एक पुरुष थे। आगे यदि हम बात करें तो श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, जबकि दिगंबर जैन संप्रदायों का मानना है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। आगे यदि हम बात करें तो प्रारंभ में मगध जो है श्वेतांबरों का केंद्र था
बाद में मथुरा, उज्जैन और गिरनार को इन्होंने केंद्र बनाया था। यदि हम बात करें दिगंबर के विषय में, तो पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन और दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग प्राचीन आख्यान को स्वीकार करते हैं, जिनके अनुसार 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीर्णन, 6 वेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 अन्य थे, किंतु दिगंबर ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है, जो आप लोग याद रखना, हर बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं उप संप्रदाय के विषय में। तो श्वेतांबरों के कुछ उप संप्रदाय भी थे, जैसे कि मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और थेरापंथी। वहीं यदि हम बात करें दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय के विषय में, तो उनमें शामिल थे मुल्ला संघ, 20 पंथ, थेरापंथा, तरण पंथ या फिर समाय पंथा, लघु उप समूह, इसमें शामिल है आपका गुमान पंथ और तोता पंथ। अब हम बात करते हैं जैन परिषद के विषय में। 2 जैन परिषद हुआ था। पहला जैन परिषद हुआ था पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र। दूसरा जैन परिषद हुआ था वल्लभी में, इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा शर्मन। पहला जैन परिषद 310 ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय 12 अंगों का संकलन किया गया था और इसी समय जैन धर्म में 2 संप्रदाय का जन्म हुआ था। पहला आपका है दिगंबर संप्रदाय और दूसरा है श्वेतांबर संप्रदाय। इस बात को आप लोग याद रखना। वहीं यदि हम बात करें द्वितीय जैन संगीति की, तो ये हुआ था 513 ईस्वी में। इस संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। आगे यदि हम बात करें, तो इन 2 जैन संगीतियों के अतिरिक्त 2 अतिरिक्त सभाएं भी हुई थी। प्रथम सभा हुआ था मथुरा में, इसके अध्यक्ष थे स्कंदिल। द्वितीय सभा हुआ था वल्लभी में, इसके अध्यक्ष थे नागार्जुन। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, एक एक पॉइंट को ये भी आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत या फिर अनुव्रत के विषय में। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है जीवों की हत्या ना करना। जैन धर्म कठोरता के साथ जीवों की हत्या को नकारते थे। इसके अतिरिक्त दूसरा है सत्य या फिर सुनृता। इसका मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना। तीसरा है अपरिग्रह। इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन ना करना। अस्ते, इसका अर्थ है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब हुआ कि इंद्रियों को अपने वश में करना। एक चीज आप लोग याद रखना कि शुरुआती के ये जो 4 है ना, इन व्रतों को पार्श्वनाथ के द्वारा सृजित किया गया था, जबकि जो अंतिम का 5वां है यानी कि ब्रह्मचर्य, इस ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य के विषय में। भद्रबाहु प्रथम, इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है निर्युक्ति और भद्रबाहु संहिता। भद्रबाहु द्वितीय, इनका ग्रंथ का नाम है न्याय शास्त्र। उमा स्वाति, ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों के लिए जाने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ धिगम सूत्र। भद्रबाहु द्वितीय के शिष्य कुंडकुंड, जिसे कुंदकुंदाचारी के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है समय सार, पचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार। सिद्धसेन दिवाकर, इनका है सम्मति तर्क सूत्र और न्यायावतार। सिद्धसेन गनी, इनका है तत्वार्थ धिगम सूत्र पर एक टीका। आगे यदि हम बात करें, तो अगला है हरिभद्र सूरि। इन्होंने संस्कृत और प्राकृत में कई सारे ग्रंथ लिखे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि न्यायावतार वृत्ति, न्याय प्रवेश सूत्र, षड दर्शन समुच्चय, 10 वैकालिक, निरुक्ति टीका। मलवादी, इनका है नयचग्र। सामंत भद्र, इनका है रत्नाकरानंद श्रावकचार्य, आप्तमीमांसा, युक्तानुशासन, स्वयंभू स्रोत और जिन स्तुति शतक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जैन साहित्य हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के विषय में। 3 बेसिकली सिद्धांत हैं। पहला है दार्शनिक सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारिक सिद्धांत
और तीसरा है सामाजिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत के विषय में बात करें तो इसमें शामिल है अनीश्वरवाद, कर्मवाद, अनात्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। व्यवहारिक सिद्धांत में शामिल है पंचमहाव्रत और अनुव्रत। सामाजिक सिद्धांत में शामिल है नारी स्वातंत्र्य, आचार्य नगनता और पाप। यदि हम बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न के विषय में तो इसमें शामिल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ है वास्तविक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य में विश्वास करने से और सम्यक आचरण का अर्थ है संसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव से। यदि हम बात करें जैन दर्शन के विषय में तो दो महत्वपूर्ण जैन दर्शन है जिनमें शामिल है अनेकांतवाद और सप्तभंगनीय यानी कि स्यादवाद। आगे यदि हम बात करें तो जैन धर्म में कुछ ज्ञान से जुड़े हुए शब्दावली हैं, जैसे कि मति। मति का अर्थ है इंद्रिय जनित ज्ञान से। श्रुति, इसका संबंध है श्रवण ज्ञान से। अवधि, इसका अर्थ है दिव्य ज्ञान से। मनः पर्याय, इसका अर्थ है दूसरे के मन को जान लेना। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर जिनमें शामिल है शलाका पुरुष। यदि हम बात करें शलाका पुरुष के विषय में तो इसका अर्थ होता है एक महान आत्मा जो उत्कृष्ट गुणों और कार्यों के माध्यम से समाज को प्रेरित करता है। और ये पुरुष विशेष रूप से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण और प्रतिनारायण के रूप में जाने जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना कि शलाका पुरुषों की संख्या हमारे पास टोटल 63 है, जिनमें शामिल हैं 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। ये सभी जो हैं वो जैन धर्म में पूजनीय माने जाते हैं और इन्हें त्रिषष्टि शलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। अब हम बात करते हैं त्रिरत्न के विषय में। त्रिरत्न का अर्थ होता है कर्म फल से मुक्ति, जिनमें शामिल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आगे यदि हम बात करें तो जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में अस्वीकृत करता है। जैन धर्म दुखों का वास्तविक कारण तृष्णा को मानता है। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि कर्म प्रधान एवं पुनर्जन्म में जैन धर्म विश्वास करता है। इनका मानना है कि कर्म के आधार पर ही जीवों का देहांतरण होता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथों को सिद्धांत या फिर आगम कहा गया है। ये पॉइंट को आप लोग याद रखना। पूर्व मध्ययुगीन टीका कौन कौन से हैं जैन धर्म में? तो पहला है वृत्ति और दूसरा है अवचूर्णी। पूर्वा जो है वो जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है जिसकी संख्या 14 है और भद्रबाहु जो हैं 14 पूर्वों के अंतिम विशेषज्ञ थे। चंदना, जिसे कि चंदन बाला भी कहा गया है, जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकर की आराधना पर बल दिया जाता है जैन धर्म में। अनेकांतवाद या फिर कहे तो स्यादवाद में जैन धर्म विश्वास करता है। आगे यदि हम बात करें तो सुविधिनाथ को पुष्पदत्त भी कहा गया है। अरिष्ट नेमि का संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है और नेमिनाथ का संबंध भी भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है। महावीर स्वामी को वर्धमान, सन्मति, वीर और जिनेन्द्र के नाम से जाना जाता है। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन वृत्ति मिलता है। और ये भी याद रखना कि कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर जैसे प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं जैन वास्तुकला के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन गुफाओं के विषय में, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जैन गुफा से जुड़ी हुई हमारे पास कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो पहला है एलोरा की गुफाएं, मांगी तुंगी गुफा, गंजपथ गुफा, उदयगिरी और खंडगिरी गुफा, हाथी गुफा, सीतनवासल गुफा। यदि हम बात करें जैन मंदिर के विषय में तो गोमतेश्वर या फिर बाहुबली प्रतिमा की मंदिर जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है, अहिंसा की मूर्ति जो कि ऋषभनाथ का मूर्ति है, मांगुतुंगी पहाड़िया में ये अवस्थित है, जियानलय मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है, गिरनार और पलिताना मंदिर, मुक्तागिरी मंदिर। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संबंधों के विषय में।
तो आदिनाथ का संबंध है चक्रस्वरी से, नेमिनाथ का संबंध है अंबिका से, पार्श्वनाथ का संबंध है पद्मावती से और महावीर का संबंध है सिद्धादायिका से। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।